सर एक तो इसको समअप करते हैं कि वो जो विजिट था इसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जैसे चाइना ये भी कोई एग्रीमेंट हुआ। काश आपका सोर्स मुझे पता होता कि जहाँ से आप खबरें लेते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी होती। हाँ मेरी भी मालूमात में इजाफा हो जाता। मैं अपने आप को एक कमजोर वजीर इत्तलात तस्वर करता हूँ जब आपका सवाल मेरे सामने आता है। एक तो किसी फायर वॉल के हवाले से, ये लफ्ज मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवारें चीन उसे कहते हैं। वो उसका जहाज से नजर आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। और देखिए, जब सरमायाकारी की या तजारत की बात होती है तो आजकल तो उसका हजम अरबों डॉलर में होता है। अभी जो एमओयू साइन हुए हैं, मामलात आगे बढ़े हैं, एक हतमी फिगर सामने आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मगर ये बात जरूर जहन में रखिए कि अभी हुकूमत के 100 दिन पूरे नहीं हुए। आप तारीख उठा के देखिए कि सालों का काम महीनों के अंदर हो रहा है। चीन का दौरा हो, सऊदी अरब का दौरा हो, यूएई का दौरा हो, बैन अवी सतह पे पाकिस्तान की कामयाबियां हो सफारती महाज के ऊपर, कुछ कुछ पेशरफ जल्द आपके नोटिस में हम देंगे चीन के विजिट के हवाले से। मगर मैं ये समझता हूं कि इन 92-93 दिनों के अंदर जो कामयाबियां हमने समेटी हैं और जो मामला जिस तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मैं समझता हूं कि ये एक तारीखी मोड़ है और आप देखेंगे कि हम तरक्की की नई मनाजिल जो है वो तय करेंगे। यासर मलिक साहब और मैं समझता हूं कि बड़ा हौसला अफजा है कि टेक कंपनीज आगे आ रही हैं और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी एक टेक कंपनी का, एक इंडिया की टेक कंपनी के साथ क्रिकेट के ऊपर एक कंपटीशन हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। बड़ा हौसला अफजा है कि हमारी टेक कंपनीज इस लेवल पे पहुंच गई हैं कि वो बाहर की अक्रॉस द बॉर्डर टेक कंपनीज के साथ वो मुकाबला कर रही हैं एंड दे आर डूइंग वेल। तो ये देखिए, ये इन्वायरमेंट है जिसको हमें इनकरेज करना है। और बतौर पाकिस्तानी, पाक चीन दोस्ती तो मैं कहता हूं कि हमारे खून में शामिल है। और हम ये समझते हैं कि चीन ने कभी ये नहीं देखा कि हालात कैसे हैं, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने हमेशा चीन का साथ दिया। और जब उनके प्रेसिडेंट की आप टॉक सुने, उन्होंने इतनी गर्मजोशी से उन्होंने कहा कि हमें तो ये जो कराकोरम रेंज है, ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसने हमें आपस में जोड़ा हुआ है। हमारे पहाड़ मुश्तरका हैं, हमारी सड़कें मुश्तरका हैं। उधर उरमची से हम निकलते हैं, उधर खुजराब पास से हम आगे निकलते हैं। तो हम तो हमसाए भी हैं और हमारा प्यार मोहब्बत भी है। और हम शराकत दारी के जरिए आपस में मजीद जो बामी इतफाक है उसके जरिए मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और ये सीपैक के अपग्रेडेड वर्जन का फायदा दोनों ममालिक की आवाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात हजम नहीं होती है, वो अंदरूनी तौर पर दुश्मन हो या बैरूनी तौर पर हो। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, वो चाहते हैं दहशत गर्दी का फरोग, वो चाहते हैं कि गवादर में अमन कायम ना हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। उनको ये कामयाबियां हजम नहीं होती हैं कि चीन के सदर और पाकिस्तान के वजीर आजम क्यों मिलकर बैठे हैं और क्यों इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और क्यों आपस में इतफाक को बढ़ा रहे हैं। तो ये हमेशा कोशिश की जाती है कि इसमें रखना डाला जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे। आज भी एक शहीद की कब्र से हम होके आए हैं सुबह कसूर में। ये कुर्बानियां हैं जो पाक फौज के अफसरान और जवान दे रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स, कस्टम्स, लेवीज, नेवी, एयरफोर्स, ये दे रहे हैं। आज आप देखते वहां पे क्या मनाजिर थे कि 19 तारीख को उस यंग कैप्टन का निकाह तय था और जो क्यामत उस घर पे टूटी है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जाने वाले वापस नहीं आते। वो खलिश, वो गम हमेशा रहता है। और क्या हौसला है उस बाप का और उस मां का और उन बहनों का जिनकी सिसकियों की आवाज भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो कह रहे थे कि अल्लाह हमसे राजी हो गया। आज अगर अल्लाह ने हमारे बेटे को शहादत के मर्तबे में फाइज किया तो अल्लाह हमसे राजी हो गया। एक उसका भाई लेफ्टिनेंट वहां पे मौजूद था, एक उसके बड़े भाई वहां मौजूद थे। तो देखिए, ये लोग कुर्बानियां क्यों दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने
चीन के दौरे के दौरान भी बिशाम के वाक़े का जिक्र किया, हर फोरम पे किया कि जो बिशाम का वाक़या हुआ करार वाक़ई सजा दी जाएगी, तमाम जो लोग उसमें मुलव्विस थे, और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से बढ़ के उसको इंश्योर किया जाएगा। तो ये सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली कुव्वतें जो मुल्क के अंदर होती हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हों या मुल्क से बाहर हों, उनकी कोशिश होती है कि ये ताल्लुकात परवान ना चढ़े। वो कोई ना कोई रखना छोड़ते हैं, कोई ना कोई अफवाह छोड़ते हैं और ऐसे ताल्लुकात को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये ताल्लुकात पिछले 76 साल में डैमेज नहीं हुए तो अब कैसे डैमेज होंगे? अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान की खैर करनी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि सियासी जमातें, सियासी लीडर और सियासत, ये तमाम चीजें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। और देखिए कि एक नाम नहाद लीडर साहब ने बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को हर हवाले से आइसोलेशन का शिकार किया था। आज पाकिस्तान की इज्जत बन रही है, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को एक्नॉलेज लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की में सरमायाकारी करने में वो आपके साथ मुआहदे करने को तैयार हैं, वो पाकिस्तान के साथ तजारत करने को तैयार हैं, उनकी कंपनीज पाकिस्तान में बिजनेस करने को तैयार है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज जो हैं मजीद बढ़ाई जाएं। एक ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कराची में, और इधर KPK वाली साइड पे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 5000 हमने लोगों को एम्प्लॉय किया पाकिस्तान के अंदर, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए ये वो चीजें हैं कि जब संजीदगी से बात की जाए तो लोग बातों को सुनते हैं, और मैं समझता हूं कि ये कामयाब तरीन और एक जो तारीखी दौरा था, आप देखिए कि अगले चंद हफ्तों में मजीद पेशरफ्त होगी, और ये जो लाखों ट्रेनिंग्स हैं IT प्रोफेशनल्स की, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जो CPEC का फेज 2 है, बिजनेस टू बिजनेस मुआहदे हैं, गवादर पोर्ट है, मेन लाइन 1 ML1 है, कराची सर्कुलर रेलवे, इन पे आप तेजी से पेशरफ्त देखेंगे। पर मेरी एक गुजारिश है कि मैं जो देख के आया हूं, और चीनी वजीर आजम की तरफ से, चीनी सदर की तरफ से जो जज्बात हैं, और जो उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एजेंडे पे बात की, और वजीर आजम साहब ने, मैं समझता हूं जितनी पजीराई मिली है, आंखों देखा हाल है। जो इज्जत, जो तकरीम उन्होंने की है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तानी अवाम की इज्जत है। तो ये हमारी जो मईशत है उसको मजीद इस्तेहकाम मिलेगा, और हम इंशाल्लाह ताला दहशत गर्दी की जंग में भी कामयाबी हासिल करेंगे। और इनको, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो सियासी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। कोई भी सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दे और पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डाले। 2018 से 22 एक हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, बैनुल अक़वामी सतह पे क्या मामलात थे, दोस्त ममालिक को कैसे नाराज किया गया था, कैसे यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड जैसे स्कैंडल हुए थे, तफसीलात आपको पता है। और काश आज उस शहीद की कब्र पे खड़े होकर महसूस करते उस फैमिली का गम, फिर 1971 की बात करते, फिर शेख मुजीब की बात करते, फिर 9 मई जैसे हमले करते, फिर किसी शहीद की यादगार को नीचे गिराने की जसारत करते। कभी गम महसूस करके देखें किसी का। आपकी सियासी कुर्बानी क्या है? पीपल्स पार्टी से पूछें जिन्होंने लाशें उठाई हैं, हमसे पूछें जिन्होंने, जिनका वजीर आजम अपनी बीवी को बिस्तरे बर्फ पे छोड़ के आया, जिन्होंने डेड बॉडीज यहां रिसीव की हैं, जिनको जेलों के अंदर ये पैगाम दिए गए थे, हमसे पूछें। मगर कभी पाकिस्तान पे आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान की सालमियत पे आंच नहीं आने दी। और आप लोग हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करता देख नहीं सकते। मैं ये समझता हूं कि ये तारीखी दौरे के समराज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचेंगे, मईशत पे भी इसका एक मुस्बत असर आएगा। और जिस तरीके से शेंजन के अंदर, शियान के अंदर, बीजिंग के अंदर MOU साइन हुए हैं, मुआहदे साइन हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और एक गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई है, अनप्रेसिडेंटेड, एक आउट ऑफ द वे जाने वाली जो बात होती है, तो मैं समझता हूं कि ये, इससे बहुत बेहतरी होगी। और आने वाले चंद हफ्तों में इसके असरात आप देखेंगे कि वो पूरे मुल्क पे, पूरी मईशत पे आएंगे। बहुत जाफर साहब